Hello, my friends. Welcome to अड्डा 24/7. आई एम योर मेंटर वीर एंड आज जो वीडियो मैं आपके लेके आया हूं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आज जो वीडियो है उसका टॉपिक आई थिंक आप थंबनेल से भी रीड कर सकते हैं. SBI PO versus RBI grade B manager. So what I'm trying to do is trying to make a comparison between the two jobs. बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि सर SBI PO के लिए तैयारी करें या RBI ग्रेड B के लिए. तो what I will do, मैं बहुत ही जो जर्नल एस्पेक्ट्स हैं उन पे डिस्कस करूंगा कि इस कौन सी जॉब बेहतर है एंड कैसे आप अपने एफर्ट्स मिनिमाइज कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईच ऑफ दीज. ठीक है, तो स्टे ट्यून टू आवर वीडियो. बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो जस्ट डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज अड्डा रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ. देखिए ये चैनल जो है दैट स्पेसिफिकली कैटर्स टू द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर रेगुलेटरी बॉडीज लाइक RBI, SEBI, NABARD. तो कोई भी रेगुलेटरी बॉडी हो उसके लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं यू नीड टू सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल. वहां आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. RBI ग्रेड B, SBI PO. तो देखिए बहुत ही बेसिक लेवल पे मैं आप से ये डिस्कशन करूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए दोनों ही जॉब्स का. ठीक है, तो पहले बात करते हैं कैरियर प्रोग्रेशन की. तो उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो रिक्रूटमेंट साइकिल है दोनों ही एग्जाम्स की वो बहुत ही रेगुलर है. कभी ऐसा नहीं हुआ कि RBI ने किसी ईयर रिक्रूट ना किया हो अनटिल और अनलेस कोई एक्सेप्शनल ही सर्कमस्टेंसेस आए हों. 2008 से लेके ऑलमोस्ट 2022 तक कंटिन्यूअस रिक्रूटमेंट हुआ है. पैटर्न इवॉल्व होता रहा है. वहीं SBI PO का भी रिक्रूटमेंट कॉन्स्टेंटली हर साल होता है. साइकिल स्टार्ट ऑलमोस्ट देखिए रफ फिगर बोलूंगा कि अक्टूबर से साइकिल आई थिंक स्टार्ट हो जाती है. तो सिमिलरली RBI की लेकिन कोई स्पेसिफिक साइकिल नहीं है. नोटिफिकेशन हर साल आता है बट वो कभी भी आ सकता है बेस्ड ऑन द प्रीवियस साइकिल कब खत्म होती है. तो ठीक है, जो रिक्रूटमेंट होता है RBI में अगर हम डिस्कस करें तो दैट विल बी एट ग्रेड B मैनेजरियल लेवल. तो यहां पे आप एज ए मैनेजर रिक्रूट होते हैं. 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है एंड देन यू विल बी अ मैनेजर इन RBI ग्रेड B. वेयर एज अगर SBI PO की बात करें तो यहां पे आप एज ए PO प्रोबेशनरी ऑफिसर रिक्रूट होते हैं. 2 साल का प्रोबेशनर होता है आपका प्रोबेशन. देन यू विल बी पोस्टेड एज असिस्टेंट मैनेजर के बाद आप डेप्यूटी मैनेजर बनते हैं एंड देन यू विल बी द मैनेजर. तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट गैप है दोनों ही पोस्ट में. यहां पे आप डायरेक्टली मैनेजर बनते हैं, यहां पे आप प्रोबेशनरी ऑफिसर और वी कैन से असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए रिक्रूट होते हैं. ठीक है, क्योंकि दोनों का ही प्रोबेशन पीरियड 2 साल का है जो एक्सटेंड हो सकता है. देन आप किस लेवल तक पहुंच सकते हैं. देखिए SBI में जब आप PO पे रिक्रूट होते हैं तो यू कैन रीच अप टू द लेवल ऑफ चेयरमैन. ठीक है, देयर इज कंप्लीट हायरार्की एंड आप उस हायरार्की में टॉप मोस्ट लेवल होती है चेयरमैन, वहां पे आप जा सकते हैं. वहीं RBI ग्रेड B में जो हाईएस्ट पोस्ट होती है वो गवर्नर होती है बट आप वहां तक शायद नहीं पहुंच पाए. ठीक है, जब आप ग्रेड B मैनेजर के तौर पे रिक्रूट होते हैं तो आप जो इजीली नॉट इजीली क्योंकि देयर आर 4 डेप्यूटी गवर्नर्स, तो वहां पे आप डेप्यूटी गवर्नर्स तक पहुंच सकते हैं. जो गवर्नर की पोस्ट है दैट इज डिपेंड करती है गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन पे. दैट इज मतलब देखिए बहुत ही हाई पोस्ट होती है. जो नोट्स आप देख रहे हैं सर्कुलेशन पे उस पे गवर्नर के साइन होते हैं. तो दैट इज द बिगेस्ट पर्क दैट एनीवन कैन हैव कि आप जो मनी यूज कर रहे हैं उसके गारंटर एक गवर्नर होता है. तो देखिए वहां तक पहुंचना तो मुश्किल है इफ आई कैन से, बट हाँ आप डेप्यूटी गवर्नर लेवल जो गवर्नर से जस्ट नीचे की पोस्ट है वहां तक आप पहुंच सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज द कैरियर प्रोग्रेशन. मतलब आप कैरियर में कैसे बढ़ेंगे. यहाँ ग्रेड B देन आप C, D, E, F ऊपर के लेवल पे जा सकते हैं. सिमिलरली यहाँ पे आप PO रिक्रूट होते हैं एंड देन यू कैन रीच अप टू द लेवल ऑफ चेयरमैन. तो ये कैरियर प्रोग्रेशन आई थिंक आपको समझ में आया हो. देन एक और एस्पेक्ट आता है कि देखिए सर अगर हमारा इन पोस्ट में मन ना लगे तो देखिए SBI क्या है. SBI आपका इंडिया का आई थिंक सबसे बड़ा बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, PSU बैंक है. इस साल काफ़ी अच्छा ह्यूज प्रॉफिट उन्होंने दिया है. तो काफ़ी रेप्यूटेड जॉब है. प्राइवेट सेक्टर में आपकी काफ़ी अच्छी डिमांड रहेगी.
On the other side, RBI the steel frame, the bureaucrats in the banking system. तो देखिए काफ़ी ह्यूज पे पैक्स पे आपको प्राइवेट सेक्टर अट्रैक्ट कर सकता है। तो इवन अगर आप RBI की जॉब छोड़ते हैं तो नॉट ओनली नेशनली आपको इंटरनेशनल ऑफर्स भी आ सकते हैं RBI, बिकॉज देखिए अगर जैसे इंडिया में ब्यूरोक्रेट्स होते हैं IAS IPS, अगर वो गवर्नमेंट जॉब छोड़ते हैं तो प्राइवेट सेक्टर काफ़ी ह्यूज पैकेज पे उनको रिक्रूट कर लेता है बिकॉज दे हैव दैट एक्सपीरियंस। तो सिमिलरली RBI ग्रेड बी आर द ब्यूरोक्रेट्स इन द बैंकिंग सिस्टम एंड वहां उनको प्राइवेट सेक्टर काफी ह्यूज पैकेजेस पे अट्रैक्ट कर लेता है। वहीं SBI PO भी काफी बड़ा बैंक है तो वहां से भी आपको काफी अच्छे ऑफर मिल सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो आपको कैरियर के रिगार्डिंग आई थिंक कंप्लीट क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है। स्टिल अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप चैट सेक्शन में और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, विच आई विल ट्राई टू आंसर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चीज देखते हैं कि नेक्स्ट हमारी डाउट क्या आ सकता है इसमें। आई एम सॉरी, तो डाउट आता है, नेक्स्ट आता है कि सर वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है RBI एंड SBI के बीच में। तो देखिए RBI की जॉब 9 to 6 की इजी जॉब है, नॉट इजी बट बिकॉज पहले जॉब के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। देखो RBI ग्रेड बी मैनेजर्स का काम मोस्टली पॉलिसी फ्रेमिंग होता है, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम के रिगार्डिंग, एंड उस पॉलिसी को देखो बहुत सिंपल वर्ड में बता रहा हूं, उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना बैंकिंग में ये POs या बैंक्स का काम होता है, ठीक है। दे विल फ्रेम द पॉलिसी, दे विल इंप्लीमेंट द पॉलिसी, ठीक है। तो यहां पे जब इंप्लीमेंटेशन आ जाता है तो यहां आपका डे टू डे इंटरेक्शन बढ़ जाता है पब्लिक से, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड आपका यहां पे पब्लिक से इंटरेक्शन नहीं होता, तो आपकी जॉब के आवर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट फिक्स है 9 to 6 एंड आपका सैटरडे संडे ऑफ होता है अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ अदर हॉलीडेज, नेशनल हॉलीडेज, ठीक है। वहीं SBI PO का जो टाइमिंग है वो 9 to 6 है, बट हर किसी को पता है कि ये एक्सटेंड हो जाता है, वर्किंग आवर्स इतने अच्छे नहीं हैं, वर्कलोड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वर्कलोड कितना है, तो वो जो नॉर्मली 6 है वो एक्सटेंड हो सकता है डिपेंडिंग। देन अगेन आपके अल्टरनेट सैटरडे करंटली ऑफ होते हैं, बट अगेन वो भी वर्कलोड पे डिपेंड करता है। तो ठीक है, आई होप आपको ये जो वर्क कल्चर है, जो वर्क लाइफ बैलेंस है, उसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो RBI ग्रेड बी है वो काफ़ी ल्यूक्रेटिव है, ठीक है। देन एक और चीज मैं यहां पे आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि देखिए वर्क तो ठीक है, लेकिन दैट काइंड ऑफ वर्क दैट यू विल डू दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो SBI सबसे बड़ा बैंक है इंडिया का, तो यहां पे आपको पोस्टिंग जो है वो आपको इंटरनेशनली भी मिल सकती है, रूरल भी मिल सकती है, अर्बन भी मिल सकती है, दैट डिपेंड्स। वेयर एज RBI में जो आपकी पोस्टिंग है, देखिए अगर आप चाहें तो चाहें क्या, देखिए आपकी पोस्टिंग जो होती है मोस्ट ऑफ द टाइम मुंबई रहती है, अदरवाइज अगर वो किसी और स्टेट या अपने हेडक्वार्टर में पोस्ट करते हैं तो डेट विल बी द स्टेट कैपिटल। मोस्टली जो इनके ऑफिसेज हैं वो स्टेट कैपिटल में है, तो वो काफ़ी अच्छे लोकेलिटीज़ में हमेशा ये ऑफिस रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी पोस्टिंग भी काफ़ी अच्छी जगह होती है। एंड अगर आपको डेपुटेशन पे भी भेजा जाता है, देखिए RBI से डेपुटेशन में भी भेजा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एंड अदर मिनिस्ट्रीज में भी, तो वो भी काफ़ी अच्छी जॉब होती है। तो देखिए यहाँ पे भी कंपैरिजन ऑलमोस्ट नहीं बनता, बिकॉज क्लियर विनर इज RBI। अगर यहाँ पे फॉरेन पोस्टिंग के चांस हैं तो यहाँ पे भी अगर आपको डेपुटेशन मिल जाता है तो पोस्टिंग के चांसेस हैं। मोर ओवर गाइस, अगर आप कोई कोर्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, सपोज आप MBA करते हैं, तो उसका कॉस्टिंग भी RBI उठाता है, ठीक है। कोई भी ऐसा सर्टिफिकेशन करते हैं जिसके लिए that will add up to the value for in the banking system, तो RBI उसकी कॉस्ट रिएम्बर्स करता है। पढ़ने के लिए भी they even provide you the extension, ठीक है। तो काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं। तो when I'm talking about the benefits, तो चलिए एक मेन क्वेश्चन आता है बच्चों के कि सर सैलरी कितना मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा। तो देखिए उसके बारे में अगर हम बात करें तो सैलरी एंड पर्क्स, ये हर बच्चे का डाउट होता है कि सर सैलरी, पैसा, इन दी एंड ये मैटर करता है। देखिए बाकी सारे फैक्टर्स तो करते ही हैं। SBI PO अगर आप देखो, अभी आपको लग रहा होगा कि सर इस तरह से तो आप RBI ग्रेड बी को ही हमेशा बेटर बता रहे हो। तो देखो ये एक चीज़ है कि अगर आप देखो, आप रूरल एरियाज़ में देखोगे, सेमी अर्बन एरियाज़ में देखोगे, तो वहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है।
जिसकी वजह से दे माइट नॉट बी अवेयर कि आरबीआई मैनेजर कौन होता है, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज पब्लिक डीलिंग ये मैनेजर्स नहीं करते हैं। उनकी डीलिंग होगी भी तो बैंक्स मैनेजर्स के साथ होगी, नॉर्मल पब्लिक के साथ नहीं होती। वहीं एसबीआई पीओ बिकॉज पब्लिक डीलिंग होती है तो वहां उनकी रेपुटेशन काफी अच्छी होती है रूरल एरियाज में, सेमी अर्बन एरियाज में, जहां लोगों को आरबीआई की जानकारी है वहां डेफिनेटली आरबीआई की रेपुटेशन बेटर है इन कंपैरिजन टू एसबीआई पीओ। तो चलिए सैलरी की थोड़ी सी यहां पे बात कर लेते हैं। तो देखिए सैलरी का भी दोस्तों अगेन कोई बहुत ज्यादा कंपैरिजन दोनों के बीच में नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? देखो, अगर मैं आपको एसबीआई पीओ की सैलरी के बारे में थोड़ा रफ आइडिया दूं, देखो एवरेज फिगर्स बताऊंगा मैं आपको, कोई एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बताऊंगा, बिकॉज उसकी वजह से एक कंप्लीट सेशन चाहिए होता है। अगर मैं एसबीआई पीओ की सैलरी एंड पर्क्स पे डिस्कशन करूं तो उसके लिए भी एक कंप्लीट सेशन चाहिए और आरबीआई के लिए भी कंप्लीट सेशन चाहिए, जो मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए लेके आने वाला हूं। आरबीआई की लेटेस्ट सैलरी स्लिप आपके लिए बहुत ही जल्दी ये सेशन आने वाला है, विद इन 2-3 डेज। ठीक है, तो एसबीआई पीओ की अगर हम एवरेज सीटीसी की बात करेंगे, देखिए एनुअल कॉस्ट टू कंपनी, तो वो अराउंड 12 to 15 एलपीए होता है। 12 to 15 एलपीए डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, कहां पे आपकी पोस्टिंग है। देखिए मैं ये नहीं कहता, कोई आपसे डिबेट कर रहा हो कि सर नहीं 15 से ज्यादा होती है, नहीं हमारे तो दोस्त है वो ज्यादा मिल रहा है, मैं डिबेट नहीं करूंगा। एवरेज आई एम गिविंग यू द एवरेज फिगर्स, ठीक है, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं दे रहा हूं, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। बहुत सारे पर्क्स आपको कितने हैं, मुंबई में पोस्टिंग है या किसी रूरल एरिया में, तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, तो उस डिबेट में नहीं जाएंगे। मैंने आपको एक ब्रॉड, एक रफ फिगर दे दी है कि ये आपका एनुअल सीटीसी होता है। ठीक है, वहीं अगर हम आरबीआई ग्रेड बी की बात करें तो यार देखिए, थोड़ा सा अभी मेरे अपने एक स्टूडेंट से बात हुई थी लास्ट ईयर, ही मेड इट टू द आरबीआई, तो उनकी मैं अभी सैलरी की डिस्कशन कर रहा था। ही इज पोस्टेड इन मुंबई, तो मुंबई की फिगर जान के थोड़ा सा तो हिलोगे आप लोग। देखिए मैं कंजर्वेटिव लाइंस पे मैं आपको ये फिगर बताऊंगा, कंजर्वेटिव लाइंस पे। ठीक है, तो कंजर्वेटिव लाइंस पे अगर हम आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर की सैलरी की बात करें तो इट इज 30+ एलपीए, 30+ लाख पर एनम। बहुत सारे पर्क्स, बहुत सारे बेनिफिट्स यहां पे होते हैं। ईच एंड एवरी पर्क आई विल टेल यू इन दैट पर्टिकुलर सेशन, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे डिस्कशन किया है। और अगर आप मुंबई में पोस्टिंग है तो ये है, मतलब ये वैसे उसने जो फिगर बताई थी दैट वर लिटिल हायर देन दिस, बट मैं ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड पे बता रहा हूं आप लोगों को, बिकॉज जब मेरे पास लेटेस्ट सैलरी स्लिप होगी तभी मैं आपके साथ एग्जैक्ट फिगर्स शेयर करूंगा, मैं आपके साथ कोई फेक फिगर नहीं शेयर करूंगा। तो ठीक है, यहां पे 30+ एलपीए है, वैसे उसने बोला था 35 to 40 एलपीए। ठीक है, बट वो टैक्स वैक्स लगा के फिर वो कम होता है। तो सीटीसी भी तो देखो, सीटीसी तो सब कुछ होता है, तो सीटीसी तो यहाँ एसबीआई का भी फिर अगर हम देखें उसमें भी डिडक्शन लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी 35 एलपीए अराउंड उसने मेरे को बोला, बट आई एम टेलिंग यू अराउंड 30+, बिकॉज अगर आपकी कहीं और पोस्टिंग होती है, किसी और स्टेट में पोस्टिंग होती है, तो यहाँ आपका अराउंड 25 एलपीए होता है। ठीक है, 24, 25 एलपीए, 27, 28 डिपेंडिंग, वो यहाँ पे भी वेरिएशन आता है। तो अगर आप देखो दोनों की सैलरी में कंपैरिजन, तो कंपैरिजन देखिए कोई कंपैरिजन यहाँ पे नहीं बनता है। तो देखिए अगेन यहाँ पे अगर आप देखो तो क्लियर विनर इज आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर। बट अगेन आपकी प्रेफरेंस क्या है? अगर आप चाहते हैं पब्लिक डीलिंग तो वहां आपको एसबीआई पीओ में जाना चाहिए, बट अगर आप चाहते हैं कि बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना, इफ यू वांट टू बी ऑन द टॉप, तो यू नीड टू चूज आरबीआई ग्रेड बी। आप देखिए यहां पे आप व्हेन यू वांट टू बी ऑन द टॉप, तो वहां कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। देखिए एसबीआई का मैंने आपको बताया रिक्रूटमेंट हर साल होता है, वहीं आरबीआई का भी हर साल होता है, बट डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ वैकेंसीज यहां पे अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज 1500+ ही आती हैं, वो 2000 भी आती हैं, आई नो सम ईयर इवन हायर जाती हैं। तो आई एम टेकिंग अ रफ फिगर, देखिए मैं एग्जैक्ट फिगर की बात नहीं करूंगा, रफ फिगर कि मिनिमम 1500 आती हैं, उससे हाई भी जा सकती हैं, कोई साल हो सकता है जिसमें उससे कम भी चली जाएं। ठीक है, बट यहां पे क्या है, यहां पे देयर इज अ कैच। आरबीआई की जो वैकेंसीज होती हैं दे आर क्वाइट लेस कंपेयर टू एसबीआई। इस साल कभी वो 270 अराउंड भी जा सकती हैं, कभी वो 120 अराउंड भी जा सकती हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 150, अभी के ट्रेंड में क्या है, करंटली अराउंड 150+ रिक्रूटमेंट हर साल हो रहे हैं, तो वी कैन से कि 150+ सीट्स तो वहां पे आएंगी 200, अभी तो पिछले 2 साल से तो 200+ चल रही हैं, तो इतनी वैकेंसीज वहां पे आती हैं, ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ एसबीआई पीओ। ठीक है, तो आई होप गाइस आप लोगों को क्लियर पिक्चर यहां पे प्रेजेंट हुई हो। आई हैव ट्राइड टू आंसर इन ए वेरी सिंपल वे कि विच जॉब इज अट्रैक्टिव फॉर यू,
ठीक है। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मन में बना होगा, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि क्या सर ऐसा हो सकता है कि हम एसबीआई पीओ और आरबीआई पीओ की दोनों की तैयारी साथ में कर सके। तो गाइज अगर आप दोनों का पैटर्न एनालाइज करोगे तो जो आरबीआई फेज 1 के लेवल की प्रिपरेशन है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एसबीआई, तो अगर आप आरबीआई की फेज 1 की तैयारी करोगे तो एसबीआई पीओ ऑटोमेटिकली तैयारी आपकी हो जाएगी। बस आपको फेज 2 के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, एंड वो आप कैसे इजीली कर सकते हो उसके लिए वी आर कमिंग अप with a foundation batch, और we are not coming, we have already started, this batch is already started। ठीक है, 6 से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। you can enroll in it, one second, you can enroll in it। The price of the course is 14,000, but ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना। यूज द कोड Y581, the prices will fall by 77%। ठीक है, तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं आप एनरोल कर सकते हैं, या किसी और रेगुलेटरी बॉडी के बारे में तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफरिंग्स चेकआउट कर सकते हैं। बट मेरा यहां पे एक सजेशन होगा कि अगर आप एसबीआई पीओ और आरबीआई पीओ दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सेपरेट कोर्सेज लेने की जरूरत नहीं है। यू कैन गो फॉर बैंकिंग महापैक प्लस, काफी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। इसकी प्राइस अभी आपको देख के डर लग सकता है 30,000, बट अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको काफी इफेक्टिवली इसकी प्राइस मिलेंगी। यू जस्ट नीड टू यूज द कोड Y581, व्हेन यू अप्लाई इट द प्राइसेस विल फॉल डाउन बाय दिस मच अमाउंट, द प्राइस विल कम डाउन टू 7,000, 7,000 रुपए में आपकी एसबीआई पीओ आरबीआई नाबार्ड से भी सभी रेगुलेटरी बॉडीज की तैयारी इजिली हो सकती है। तो गाइज आई थिंक आपको क्लियर पिक्चर पता लगी होगी कि कौन सी जॉब बेटर है। देखिए मैं बाकी पीओस का कंपैरिजन नहीं करूंगा बिकॉज बैंकिंग में एक जनरल ट्रेंड है, बिकॉज एसबीआई इज द बिगेस्ट बैंक इन इंडिया, तो वो सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब है एसबीआई पीओ व्हेन वी कंपेयर्ड एट द पीओ लेवल। तो मैंने बाकी सारे बैंक्स के साथ कंपैरिजन करना जरूरी नहीं समझा, जो बेस्ट है उससे कंपैरिजन कर लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल गया होगा कि आरबीआई और ग्रेड बी में, आरबीआई ग्रेड बी एंड एसबीआई पीओ में से आपको क्या चूज करना चाहिए। देखिए अगर आप एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं आपको हो भी जाता है, तो आई हैव सीन मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स जो फिर पीओ बनने के बाद तैयारी करते हैं, तो क्यों ना अभी से तैयारी की जाए। सो गाइज आई होप यू हैव फाइंड द वीडियो इंफॉर्मेटिव। अगर आपको वीडियो में मजा आया हो तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इंफॉर्मेशन जितनी स्प्रेड करो उससे नॉलेज उतनी ही ज्यादा बढ़ती है, तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू गिव अ थम्स अप, एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है post it in the comment section and I will try to answer that within 48 hours. So guys, that's all from my side. I'm your mentor V now, signing off.